साथियों, एक ऐसी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उन्नाव जिले की ही है और उन्नाव में काफ़ी चमड़ा फैक्ट्रियाँ हैं, जूता बनाने के कारखाने हैं। इसी में आगरा के कुछ लोग उन्नाव में काम करते थे और एक ही गांव के थे, एक ही इलाके के थे और पति पत्नी भी रहते थे, भाई भी यहाँ रहते थे। जो पति पत्नी रहते थे, पत्नी की आदत जो है उसके मित्र से उसका कनेक्शन हो गया और जो पति रात दिन कमा रहा है, कमा करके पत्नी के सारी खर्च पूरा कर रहा है और वो उसी के मित्र से अपने अवैध संबंध बना लिए और वो आगरा के रहने वाले थे, आगरा के किसी गांव के आसपास के होंगे। लड़के का नाम था दीपक जाटो और मोबाइल से बात हुई होगी कि हम जा रहे हैं गांव, तुम भी चलो। तो पत्नी तो ऐसे पहले तैयार होगी क्योंकि उसको एकांत नहीं मिलता होगा। तो उसके पति ने जो है भेजने से इनकार कर दिया, बहुत कुछ कहा। उसने मन के भावों को छुपा रखा उसके पति ने। नहीं, वो जो दीपक का, अच्छा, उसने कहा कि चलो हमको बाईपास तक छोड़ो चल करके। दोनों जाते हैं तो अब उसी बीच में उसकी भावनाएं कलुषित हो गई थी दीपक की, जाटो की। उसने सबसे पहले ठेके पर गया और दारू पीता रहा। दारू पीते 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 खूब दारू पिलाई और बाद में जो है एकांत गया। एकांत में कहा सुनी हो गई कि साले तुम भेजते नहीं हो, तेरी पत्नी मैं रखता हूं। इस तरह बातें हुई होंगी, स्वाभाविक बातें हुई होंगी। तो बताते हैं कि दीपक की गर्दन पर जो है महिला के पति ने वार किया ब्लेड से। तो उसने फिर भाई स्वाभाविक वो दारू कम पीता होगा, दीपक कम और उसके पति को ज्यादा दारू पिलाता होगा। उसने ईंटे से कुचल कुचल करके मार डाला। जब सुबह तक आया नहीं तो ढूंढवा पड़े तो पता चला एक मंदिर के किनारे जो है उसकी लाश पड़ी हुई। दीपक गायब, पत्नी भी गायब। पुलिस आती है। पुलिस जो है दोनों का कॉल डिटेल निकलवाने की बात करती है क्योंकि लड़की भी नहीं मिल पाई, उसकी पत्नी भी नहीं मिल पाई। तो अब आप सोचो कि आपकी पत्नी यहां तक, भाई चलो भाई संबंध थे और लड़की कैसी पत्नी थी कि जिसने जो है इतना बड़ा कांड करने में अपने साथी का साथ दिया, पति का साथ नहीं दिया। अरे नहीं तुम्हें रहना था तो संबंध तोड़ने की बात करती है, अपने वापस भेजने करती। 2 4 10 दिन 15 दिन में वो घर तुमको भेज जाता तो कहती मैं तुम्हारे नहीं रहूंगी, मुकदमा लड़ती और संबंध विच्छेद करती, उससे शादी कर लेती। ये क्या था कि तुमने जो है अपने आदमी को मरवा डाला। तो साथियों, आपको बता दें, पत्नी के साथ मित्र के अवैध संबंध थे। आगरा जिले के थाना सिकंदरा के देवपुरा निवासी विष्णु राठौर 25 साल उम्र थी अभी। अकरमपुर के कुंदन रोड के पास जूता फैक्ट्री में काम करते थे। विष्णु राठौर का बड़ा भाई सच कपूर राठौर भी काम करता था। सच कपूर ने पुलिस को बताया कि मेरी भाई की पत्नी से जो है दीपक से अनैतिक संबंध थे। रविवार को दोपहर दीपक भाई की पत्नी को गांव ले जाने के लिए आया। कहा कि मैं गांव जा रहा हूं, पत्नी भेज दो, तुम्हारी पत्नी को लेते जाएंगे। अब बताइए, दादागिरी तो थी ये। अरे हम कहते भैया लेते जाओ तो दूसरी बात है, और यहां कोई बात भी नहीं हो, तुम कहते हो हम गांव जा रहे हैं, अपनी पत्नी भेज दो, ये कोई बात होती है? लेकिन वहां तो जो है पत्नी से इनकी बातचीत भी हुई होगी कि यार मैं चलने को तैयार हूं, तुम आओ तो हम चलूंगी तुम्हारे साथ। रात करीब 9 बजे दीपक ने विष्णु से बाईपास तक छोड़ने के लिए कहा। बाद में दोनों शराब पी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ।
उसके बाद विष्णु ने ब्लेड से गले पर वार किया दीपक के। इसके बाद ही दीपक ने विष्णु को पत्थरों ईंटों से कुचल करके मार डाला। सुबह मंदिर के पास लाश मिली। पुलिस को मृतक के पत्नी पर शक है। कोतवाल ने काजल से पूछताछ की और दीपक और काजल की कॉल डिटेल निकलवा कर जांच करेंगे और उसके बाद ही जो है दीपक पकड़े जाएंगे। दीपक को क्या सूझी, अरे संबंध थे, कितने तुम हरामी थे। उसका जेठ कहो या देवर, वो जानता ही था, फिर भी वो शांत रहा। तुमने सारी इंसानियत का गला ही घोंट दिया, अपनी पत्नी मान बैठे। अरे तुम ऐसे होते या तो तुम्हारी पत्नी घर में नहीं होगी, या पत्नी होगी तो कितनी ढीठता तुम कर रहे थे। अब तुम जिसके लायक थे वही होगा, क्यों कानून अब सख्ती भी कर रहा है। तो साथियों, आज किसको क्या कहेंगे, कितना समय नाजुक आ गया है, कैसे कौन से हालात पैदा हो रहे हैं कि पत्नी से जिसके नाजायज संबंध है और वो ऐसे आता है जैसे अपनी पत्नी, चलो भेज दीजिए हमारी, हम गांव जा रहे हैं, लेते जाएंगे। अरे उसका पति कहता कि नहीं लेते जाओ भैया, वहां गांव छोड़ देना जाके, तो अच्छी बात थी। तो अपनी पत्नी समझ कहते हो हम गांव लेते जाएंगे। वाह, क्या जमाना आ गया है। तो दोस्तों साथियों, ये ऐसी स्थिति है तो आप समझ बूझ करके चलें। और क्या कहें इसके विषय में, सबको जीवन यापन करना है, लेकिन जमाना बहुत ही आगे बढ़ गया है। हम 21वीं सदी के 24वें साल में चल रहे हैं। जिस तरह से आदमी जो है लड़कियों को देख करके आंखें सेकना चाहता है, जैसे लड़कियों के सारा आनंद लेना चाहता है, वैसे ही लड़कियों के दिल दिमाग में छाया है कि जो पसंद आ जाए हम उससे अपना जो है दैहिक आनंद लेंगे, शारीरिक आनंद लेंगे। अब तो समझ लो खुल करके लड़कियां यूं ही जो यूट्यूबर होते हैं उनसे खोल करके कह देती हैं, कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। तो हम आपको जो है अब जमाने के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। आप मत सोचो कि हम कौन किस जमाने में जा रहे हैं। अब इससे भयानक समय आने वाला, अगर आप 10-20 साल जिंदा रह गए तो आप समझ लो कि ऐसा भयानक सामना करेंगे कि अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड नहीं करेंगे, चौड़ा नहीं करेंगे और नई बातों को दिमाग में नहीं लाएंगे तो आप तो ऐसे मर जाओगे सोच करके। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।